नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर और एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच विकास यादव आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूं। जब मैं आज बैठ के सोच रहा था कि हमारे घर में किसी की पार्टी होती, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप किसी के घर फंक्शन में जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाने की सोचते हैं। हम उसके लिए मेटेरियलिस्टिक चीजें खरीदते हैं, बहुत महंगी घड़ी, बहुत महंगे मोबाइल, बहुत सारे लोग महंगी महंगी गाड़ियां अपने दोस्तों को देते हैं। मैंने काफी सारी कारों के पीछे लिखा देखा है, मोम गिफ्ट, डैड गिफ्ट। कितनी महंगी चीजें हम अपने बच्चों को ला करके देना चाहते हैं, कितनी महंगी चीजें हम अपने दोस्तों को ला करके देते हैं। लेकिन मेरे दिल में जो आज एक सवाल आया और जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, गिफ्ट देने का नजरिया मेरे लिए आज चेंज कर दिया, शायद आपकी जिंदगी में भी ये इफेक्ट ला सकता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, शायद आपको अच्छा लगेगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे कि गिफ्ट की वैल्यू क्या हो सकती है। ये बिल्कुल जरूरी तो नहीं कि गिफ्ट मटेरियलिस्टिक ही हो, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मटेरियलिस्टिक ही हो। क्या हम किसी को एक आइडिया नहीं दे सकते? जिसको एक आइडिया की जरूरत थी, उसको हमने एक आइडिया दे दिया, वो उसके लिए गिफ्ट से कम नहीं होगा। क्या आपका दोस्त, आपका मित्र जो एक गलत ट्रैक पर चला गया था, ऑफ ट्रैक पर चला गया था, उसकी मिस्टेक को रियलाइज कराना और उसको बोलना कि यार तू वो नहीं है जो पहले हुआ करता था, वैसा ही हो जा। और आपकी उस एक आवाज से, आपके उस एक थॉट से, आपकी उस एक रियलाइजेशन से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और वहीं पर आ जाता है, तो क्या वो उसके लिए गिफ्ट नहीं हो सकता है? आपका एक फ्रेंड जो किसी मुसीबत में फंस गया है, उस समय उसकी हेल्प करना क्या एक अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता है? आप कहीं पर गए हुए हैं और दिल से किसी को अंदर से फीडबैक देना, बिल्कुल क्लियर फीडबैक देना, पॉजिटिव फीडबैक देना या नेगेटिव, जैसी भी फीडबैक हो, उसकी लाइफ में, उसके बिजनेस में, उसके घर में, उसके परिवार में अगर वो कुछ चेंज ला पाती है आपकी एक फीडबैक, तो क्या वो उसके लिए गिफ्ट नहीं हो सकता है? कभी कभी अपने दादा दादी के पास बैठना, बूढ़ों के पास बैठना और उनके साथ कुछ समय बिताना, बच्चों के साथ बैठ करके समय बिताना। अगर आप एक माँ बाप हैं, आप सुबह से शाम अपने घर में बिजी रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, और आप अपने बच्चे को महंगी से महंगी चीजें ला करके देते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके फादर ने गिफ्ट की, लेकिन वो बाद में कहता है आज तक मैं अपने पापा से बात नहीं कर पाया। हाँ, उसके फादर ने उसको 15 लाख की गाड़ी गिफ्ट जरूर करी थी, लेकिन आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, या उसके फादर की इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे बैठ करके वो बात कर सके, उसके दिल में जो चल रहा है उसको बैठ करके सुन सके। क्या अपने फादर की बात सुनना, अगर आप एक फादर हैं तो अपने बच्चे की बात को सुनना उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता है क्या? क्या गिफ्ट वही है जो किसी व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है और उस व्यक्ति को वो चीज ला करके दे दी जाए, महंगी से महंगी चीज ला करके दे दी जाए, और कुछ समय के बाद उसके चेहरे पर वो खुशी ना आ पाए? उस गिफ्ट का क्या फायदा? अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा हो, अगर आप एक पेरेंट हैं, तो आप अपने बच्चों को सिखाएं कि गिफ्ट का मतलब वो महंगी से महंगी चीजें, मेटेरियलिस्टिक चीजें ही नहीं होती हैं। उसके साथ आप गिफ्ट क्या दे सकते हैं? आप किसी को टाइम दे सकते हैं, आप आइडिया दे सकते हैं, आप किसी को उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति को आप कुछ देर बैठ करके खाना खिला दें, वो उससे अच्छा गिफ्ट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। मेरी लाइफ में ये चेंज कैसे आया? आज मेरे से किसी व्यक्ति ने कहा, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्रेशियस पर्सन ऑफ माई लाइफ। आपने मेरी जिंदगी में वो वैल्यू ऐड करी है शायद जो कोई भी नहीं कर सकता। आज आपने जितना साथ मेरा दिया है शायद किसी ने नहीं दिया। शायद जो उस व्यक्ति ने मेरे को बोला उससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए नहीं हो सकता, और जो उस व्यक्ति ने मेरे लिए महसूस किया उसके लिए इससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है हम महंगी से महंगी चीजें ला करके किसी को दें। मैं आपको एक बहुत छोटी सी और एक बहुत सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं अपने किसी दोस्त के साथ किसी के घर पर चला गया। घर पर जाने के बाद जब मैं गया, मैं बाहर इंतजार कर रहा था, तो अंदर से एक महिला की आवाज आई, एक बूढ़ी महिला की आवाज आई कि बेटा आप अंदर आ जाइएगा। और अंदर जाने के बाद उसने कहा कि अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके हम खड़े हुए और उसने कहा कि आप हमेशा जिंदगी में बहुत अच्छा करें, भगवान आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं, और जिस क्षण भगवान आपको वो ना दे जो आप चाहते हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए कि भगवान के पास उससे अच्छा देने के लिए, जो आप चाहते हैं उससे अच्छा देने के लिए कुछ प्लान तैयार है, और आप हमेशा खुश रहें।
शायद मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने मेरे को गिफ्ट दिए होंगे, मैं भूल गया, मेरे को शायद उन लोगों के नाम तक याद नहीं है और उन्होंने मेरे को क्या गिफ्ट दिया। लेकिन जो वर्ड्स, जो प्रेयर्स मेरे को उस महिला ने दे दी, शायद मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। आप याद कीजिएगा, आज मैंने भी बैठकर के लिस्ट बनाई कि मेरे को वो कौन से गिफ्ट हैं शायद जिनको मैं भुला नहीं सकता। मेरा वो टीचर मुझे याद है जिसने मेरे को कहा था कि जिंदगी में आप बहुत बड़े और नेक इंसान बने, आप मेरे लिए जरूरी है, मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी अच्छी बने। और मेरे को किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल करके मेरे को खड़ा किया। और आज जब मैं सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में किसी ने बदलाव किया तो वो टीचर था उस टाइम पे। उससे शानदार गिफ्ट क्या हो सकता है, शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे गिफ्ट आपको किसी ने दिए हैं, आप बैठिए, सोचिए और याद कीजिए और उस व्यक्ति को थैंक यू कहना ना भूलना कि शायद उस मेटेरियलिस्टिक वस्तु से वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। आज मैंने याद किया कि जब मैं बैठता था, मैं घर से लेट जाता था और मेरी मदर मेरे लिए इंतजार करती थी, मेरे को खाना बना करके देती थी, टाइम से बना करके देती थी और इंतजार करती थी कि कब आएगा। उससे शानदार गिफ्ट क्या हो सकता है। जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो मेरी मदर के अंदर से एक आवाज निकलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छा करो, किसी का बुरा मत करना। मेरे वो दोस्त, जब मैं किसी गलत रास्ते पर चल पड़ता हूं और मेरे को वापस से सेम ट्रैक के ऊपर ला करके रख देते हैं कि हम तेरे साथ खड़े हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उससे शानदार गिफ्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। अगर आपके लिए भी गिफ्ट का मतलब बहुत महंगी महंगी चीजें, बहुत महंगी महंगी वस्तुएं हैं, बहुत छोटी सी बात है, कोई आज बहुत बड़ी बात मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है, लेकिन एक छोटी सी चीज ने, एक छोटे से थॉट ने मेरे माइंड को चेंज कर दिया। गिफ्ट देने का और लेने का नजरिया बदल दिया। शायद आपकी जिंदगी में भी ये एक छोटा सा थॉट कि मेटेरियलिस्टिक चीजों के अलावा हम क्या गिफ्ट किसी को दे सकते हैं, किसी की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हम कर सकते हैं, सोचने की जरूरत है। आप बैठ करके सोचिए, अपने बच्चों को भी ये बात बताइए, अपने दोस्तों को भी ये बात बताइए, किसी की मदद कीजिए, किसी के चेहरे के ऊपर खुशी लेकर के आइए। कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपका दोस्त जो उलझ गया है उसको कोई आइडिया दीजिए, वो आपके दोस्त की जिंदगी को बदल कर रख देगा और आपके अंदर से वो गुड फैक्टर अंदर से आएगा कि हाँ, मैंने किसी की हेल्प करी। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास महंगे महंगे गिफ्ट्स हैं लेकिन उनके पास खुशी नहीं है। आप याद कीजिएगा, आपने अपने दोस्त को कोई महंगा गिफ्ट दिया होगा लेकिन किसी एक क्षण में जब आपके दोस्त को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप उसके पास नहीं थे, उसको वो गिफ्ट काम नहीं आएगा। आपका टाइम उसके लिए उस क्षण में सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप नहीं दे पाए, उसको शायद वो जिंदगी भर याद रखेगा। अगर आपने उस क्षण में उसको उसका टाइम दे दिया, आपने वो समय दे दिया, तो शायद आपको वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा, आपके उस गिफ्ट की वैल्यू कभी नहीं भूल पाएगा। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा, समझ आया, तो वीडियो को लाइक करें, बच्चों के साथ शेयर करें, पेरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को टाइम दें। टाइम एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है। ब्रेन ट्रेसी ने लिखा है, द मोस्ट वैल्यूएबल and the precious gift is the time that you can give to somebody. Thank you so much. Have a good day. Jai Hind.